हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एप्टीट्यूड विजार्ड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 2 विच इज़ एनालॉजी। ठीक है, तो इस एनालॉजी के लिए कितने वीडियोस बन रहे हैं, क्या सब है, वो सब प्लान कर लिया और उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन भी हम लेने वाले, एक छोटी सी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें इस पूरे एनालॉजी चैप्टर को बहुत ही आसानी से कंप्लीट करना है। वैसे तो कहने को चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग और थ्योरेटिकल लगता है बच्चों को, पर जब समझ में आ जाए ना, इसे हम इस तरह कैटेगराइज कर दें, इसमें एक लिंक इस्टेब्लिश कर दें, तो हमें पता चलता है कि नहीं, इतने भी डिफ़िकल्ट सवाल नहीं होते इसके। ठीक है, और काफ़ी स्कोरिंग भी हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स की। तो इन टोटल जैसे हमारे पास सीरीज़ कंप्लीशन में 4 टाइप्स थे, अब हमारे पास 9 टाइप्स है। ठीक है, मतलब चैप्टर 2 के 9 डिफरेंट टाइप्स। तो अगर आपको ये सोच के लग रहा है वो गॉड ये तो बहुत लेंदी है, नहीं, इतना लेंदी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिमिलर है और बहुत सिंपल है। सिमिलर भी और सिंपल भी है। तो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि एनालॉजी है क्या। ठीक है, एनालॉजी क्या होता है। तो अगर आप इसके ट्रू मीनिंग पे जाएं तो आपको पता चलेगा एनालॉजी मीन्स करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब आप अगर सोच रहे करस्पॉन्डेंस क्या होता है, तो करस्पॉन्डेंस मतलब रिलेशन होता है। ठीक है, कोई दो वर्ड्स में एक छोटा सा रिलेशन जो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। उस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए या तो क्वेश्चन हमें 4 ऑप्शंस देगा और पूछेगा कि ऐसे और 2 वर्ड्स बताओ जिनमें सेम रिलेशन है, या फिर वो कहेगा अच्छा अब मैं आपको एक तीसरा वर्ड देता हूँ, मुझे इससे उस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए 4th वर्ड बताओ। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि अगर मेरे को ये एक्सप्लेन करना है, सो आई विल से कि पेपर, ठीक है, और इज रिलेटेड टू पेन। पेपर इज रिलेटेड टू पेन, करेक्ट। इसके बीच में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है। हाँ, हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है रिलेशन? ये दिख रहा है कि पेपर पे हम लिखते हैं पेन से, ठीक है, और पेन जो है उसे बनाया जाता है ताकि पेपर पे लिख सके। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इस रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए हमें कोई न्यू रिलेशनशिप दिया जाएगा ऑप्शंस में, जिन्हें हमें सिलेक्ट करना है, और उसी बेसिस पे ये टाइप्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। आइए, तो सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट टाइप इज कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर। एनालॉजी का मतलब क्लियर है, ठीक है। टाइप्स हैं 9 है। फर्स्ट है कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर्स। कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर्स में हमें, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, 4 ब्लॉक्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनालॉगस पेयर्स। पेयर्स क्यों कह रहे हैं? ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, ये पेयर्स में है। मैंने आपको बताया ना, ये एक पेयर बन रहा है। करस्पॉन्डेंस में ये एक पेयर बन रहा है। कोई 2 वर्ड्स को हम रिलेट कर रहे हैं, उनमें कोई रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर में भी हमें एक पेयर दिया जाएगा और दूसरे पेयर का भी कोई एक एलिमेंट दिया जाएगा, और हमें 4th एलिमेंट ढूंढना है। कहने का मतलब 4 ब्लॉक्स में से 3 ब्लॉक्स फिल्ड होंगे और एक ब्लॉक को जो है हमें कंप्लीट करना है या फाइंड करना है। तो इससे रिलेटेड क्या सवाल हो सकता है? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ, डॉक्टर इज टू डैश, ठीक है, और यहाँ लिख देती हूँ टीचर इज टू स्टूडेंट। तो आपका आंसर क्या होगा इसके लिए? मैंने आपसे कहा था 4 ब्लॉक्स हैं, तो पहले तो 4 ब्लॉक समझ लीजिए कौन से हैं। ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4th 1 है, करेक्ट। अब इन चारों में से हमें पता है कि फर्स्ट वाला डॉक्टर है, सेकंड वाला फिल करना है। तो यहाँ इस पेयर में से, पेयर फर्स्ट, ये फर्स्ट पेयर होता है हमारा, तो फर्स्ट पेयर में से तो हमें नहीं निकाल सकते हम रिलेशन। जो गिवन है दैट इज सेकंड पेयर, तो गिवन पेयर में से ही हमें रिलेशनशिप मिलेगा। तो यहाँ पे हमें टीचर और स्टूडेंट का मिल रहा है। टीचर क्या करता है? टीचर नॉलेज देता है, स्टूडेंट नॉलेज एक्सेप्ट करता है। ठीक है,
तो अगर ये बात है तो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट या किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट या मेडिसिन का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो देता है, तो एक्सेप्ट कौन करता है? पेशेंट करता है, करेक्ट? तो यहाँ पे ऑप्शन या इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेशेंट। आई बात समझ में? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यही ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं फर्स्ट टाइप में, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 2, विच इज़ डायरेक्ट और सिंपल एनालॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो चलो डायरेक्ट एंड सिंपल एनालॉजी में क्या होगा? ये दोनों भी एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, बस एक जो है ब्लॉक फॉर्मेट में या ब्लॉक स्ट्रक्चर में दिया जाता है, वेराज दूसरा जो है वो हमें वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू बताया जाता है। विच मीन्स अगर इस सवाल को मैं देखती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास गिवन है, मैं इसे रीड आउट कैसे करूँगी? मैं कहूँगी द वे इन विच डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट, ठीक है, इन द सेम वे टीचर इज रिलेटेड टू स्टूडेंट। इज़न्ट दैट सो? ऐसे ही बोलूँगी मैं इसे। और अगर मुझे सवाल बोलना रहता, बिकॉज अभी तो मैंने पेशेंट आपको आंसर दे दिया, मान लीजिए इसका आंसर हमें नहीं पता रहता, तो हम इसे वर्ड प्रॉब्लम में कैसे बनाते? हम कहते द वे डॉक्टर इज रिलेटेड टू डैश, या स्टार्ट इससे कर लेते हैं, द वे टीचर इज रिलेटेड टू स्टूडेंट, इन द सेम वे डॉक्टर इज रिलेटेड टू हु, और फिर 4 ऑप्शंस, पेशेंट, नर्स, स्टूडेंट, पियोन, एनीथिंग, ठीक है, ऐसे करके 4 ऑप्शंस दिए जाते। तो उस ब्लैंक को आपको फिर उस हिसाब से, मतलब उस वर्ड प्रॉब्लम को या तो आप ब्लॉक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आंसर कीजिए, या अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स समझने में ज़्यादा इजी पड़ते हैं तो आप टाइप 1 के हर सवाल को वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके उसका आंसर कीजिए। कुछ भी कर सकते हैं, ये दोनों बहुत रिलेटेड है और इन दोनों को जब हम देखेंगे वीडियोज़ में तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये दोनों को सॉल्व करने की टेक्निक बहुत ही सिमिलर है, इसके लिए कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है चूजिंग द एनालॉगस पेयर की। तो फ्रेंड्स, चूजिंग द एनालॉगस पेयर में आपको एक ही पेयर का पूरा रिलेशन बताया जाएगा और कोई तीसरे, मतलब सेकेंड पेयर का कोई एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में टीचर, ठीक है, टीचर रिलेटेड टू स्टूडेंट ऐसा लिख दिया होता, यही सवाल है, चूजिंग द एनालॉगस पेयर, तो आपको पूरा पेयर का पेयर चूज़ करना है ऑप्शंस में से। चूजिंग द एनालॉगस पेयर का मतलब क्या हुआ? पूरा एनालॉगस पेयर ही चूज़ करना है आपको, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से कहीं ना कहीं ये एक ऑप्शन रहेगा और बाकी के सारे जो ऑप्शंस रहेंगे वो रिलेटेड नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। तो ऐसे समय पे आपको फिर से आंसर करना है। कैसे करेंगे आंसर? हमें पता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी करस्पॉन्डेंस है उसे हम कहीं ना कहीं लिख लेंगे। उसे लिखने के बाद हम देखेंगे, अच्छा इस करस्पॉन्डेंस को ध्यान में रख के क्या ये चारों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस रिलेट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो मतलब हमने 3 टाइप्स अभी तक समझ लिए हैं। कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर, जिसमें मैंने आपको बताया एक स्ट्रक्चर रहेगा, उसे आपको कंप्लीट करना है। डायरेक्ट या सिंपल एनालॉजी, डायरेक्ट या सिंपल एनालॉजी में कुछ नहीं करेंगे, प्रीवियस टाइप के हर सवाल को वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके दे देंगे। अगर कोई इंसान को, किसी बच्चे को या किसी को भी स्टूडेंट को इस मतलब ब्लॉक फॉर्मेट की जगह वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो वो क्या करना, उसे क्या करना चाहिए, उस बारे में भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब थर्ड टाइप भी हमने डिस्कस किया, चूजिंग द एनालॉगस पेयर। इसमें हमें एक पेयर कंप्लीटली बताया जाएगा और उसके बाद उस रिलेशनशिप को, उस करस्पॉन्डेंस को ध्यान में रख के चारों ऑप्शंस में से एक न्यू पेयर चुनना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डबल एनालॉजी पे। ओके, तो डबल एनालॉजी पे हम आ गए हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, फिर से हमारे पास 4 ब्लॉक्स थे। 4 ब्लॉक्स में से पहले तो हमको किसी 3 के बारे में नॉलेज था, अब हमें सिर्फ 2 के बारे में नॉलेज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को अब रद्द करते हैं, ठीक है। या मैं इसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से समझाती हूँ। मान लीजिए आपको दिया रहता डॉक्टर डैश, ठीक है, डॉक्टर डैश डैश स्टूडेंट, ये सवाल होता हमारा न्यू वाला। इसके लिए
तो क्या अब आपको इस टर्म का मतलब समझ में आ रहा है? डबल एनालॉजी मतलब आपको दो ब्लैंक्स दिए हैं और आपको रिलेशनशिप सोचना है। अब वो आपको ऑप्शंस भी इस तरह देते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। आपको फर्स्ट के लिए इतने ऑप्शंस मिलते हैं, सेकंड के लिए इतने ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और उसके बाद भी आपको ABCD मिलता है जो इनके मैचेस रहते हैं, मतलब इनके पेयर्स रहते हैं। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए वो ऑप्शंस कैसे रहते हैं। मैं आपको जब क्वेश्चंस बताऊंगी तभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या है ऑप्शंस। पर अभी हमारा कंसर्न क्या है कि डॉक्टर किसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। सेम वे में कोई चीज़ स्टूडेंट से रिलेटेड है। अगर इसका आंसर आपको पता नहीं होता तो ये सवाल डिफ़िकल्ट होता क्या? आइए देखते हैं। इसका एक छोटा एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए टाइप 4 का ये मैं ले रही हूँ, इधर आके लिखती हूँ बेटर होगा। मैं क्या ले रही हूँ? 1 किलोग्राम, ठीक है। इन द सेम वे 1 किलोग्राम, इन द सेम वे डिस्टेंस, ठीक है, इज रिलेटेड टू 2। तो बात समझने की कोशिश कीजिए। किलोग्राम, ठीक है, डिस्टेंस, किलोग्राम तो एक यूनिट है। किसकी? एक यूनिट है फॉर मेजरिंग वेट। डिस्टेंस ये यूनिट नहीं है, ये खुद एक मेजरमेंट टाइप है। डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, पर उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारी होती है। तो अब आपके ऑप्शंस देख के आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। पर आपको इतना तो नॉलेज आ गया, इतना तो एक आइडिया आ गया, अच्छा, कि मेरे हमेशा पेयर में, ब्लॉक्स में किस तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ तो यूनिट दिखती है और यहाँ मुझे टाइप दिखता है, मेजरमेंट टाइप, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप आपने समझ लिया। इस हिसाब से मतलब इससे आपने ये डिड्यूस किया और इसीलिए आप डबल एनालॉजी को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं चूजिंग अ सिमिलर वर्ड। ओके, चूजिंग अ सिमिलर वर्ड में क्या होगा? इसके अंदर आपको 3 से 4 वर्ड्स दिए जाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए भी लेते हैं। यहाँ पे आयरन, एक सेकेंड, यहाँ पे लेना ठीक नहीं है, बेटर ऑप्शन यहीं पे, आयरन, जिंक, ठीक है, आयरन, जिंक और मर्क्यूरी ले लो, ठीक है। और ऑप्शंस में आपको दे दिया जाएगा A, B, C या C इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और D। इसमें मैंने आपको लिख दिया कार्बन, सिरामिक, ठीक है, कोक, गोल्ड। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग के बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, मतलब जिन लोगों ने साइंस लिया उनको तो पता है। वैसे भी इंजीनियरिंग का नहीं है, वैसे भी समझ में आता है आराम से, बिकॉज हमने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है कि आयरन, जिंक और मर्क्यूरी तो मेटल्स है, सही है, ये सारे मेटल्स हैं। और इसमें से मेरे पास कार्बन, सिरामिक और कोक मेटल्स नहीं है, ये मेटल्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये है मेटल, गोल्ड इज ए मेटल। जनरल नॉलेज में भी समझ में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी सवाल हो गया। इसी टाइप के सवाल आपको चूजिंग अ सिमिलर वर्ड में आएंगे। ये 3 वर्ड्स दिए थे, ऐसे इसके लिए जो आपने करस्पॉन्डेंस निकाला, अच्छा इसके लिए रिलेशन क्या निकाला आपने? कि हम मेटल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में? अगर ये रिलेशन निकालना आता है तो नेक्स्ट टाइप पे आओ, डिटेक्टिंग एनालॉजीज। इसमें आपको वो आपने जो लॉजिक सोचा है उसी के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो क्या होगा लॉजिक? जैसे मान लीजिए आपको यही सारे दे दिए गए, ये सारे आयरन, जिंक, मर्क्यूरी, यही सेम सवाल लेते हैं, पर इस बार ऑप्शंस क्या होंगे? फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑल आर मेटल्स, सेकेंड ऑप्शन होगा ऑल आर नॉन मेटल्स,
थर्ड ऑप्शन होगा ऑल आर गैसेस, फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। आई बात समझ में? तो मतलब इन तीनों को देख के आपको समझना है, अच्छा नहीं ये तो मेटल्स है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बाकी सारे इनकरेक्ट है। तो ये हो गया हमारा टाइप 6 दैट इज डिटेक्टिंग एनालॉजीज। तो ये बहुत ईजी होता है बिकॉज आप इतनी प्रैक्टिस करके आए ऊपर से कि अब आपको एनालॉजी को डिटेक्ट करना तो बहुत आसानी से आता है, बिकॉज बिना डिटेक्ट किए यहाँ पे आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। एक इंटरमीडिएट स्टेप है डिटेक्शन सारे के सारे 5 टाइप में, पर 6th टाइप आपको बोलता है कि वो इंटरमीडिएट स्टेप पे ही रुक जाओ, काम आसान है आपका। इस बार सिर्फ आपको एनालॉजी डिटेक्ट करनी है। तो इससे भी रिलेटेड काफ़ी सवाल देखेंगे, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ओके, आ जाते हैं मल्टीपल वर्ड एनालॉजी। मल्टीपल वर्ड एनालॉजी में क्या होगा, तो इसके अंदर हमें क्या होता है, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया था पेयर में चल रही थी बातें सारी। ये पेयर था, ये भी पेयर था, ठीक है। यहाँ पे हमें 2-2 के सेट में चीज़ें मिल रही थी, एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है, तो बताइए अब नेक्स्ट चीज़ कैसे रिलेटेड होगी। सही बात है। अब क्या होगा मल्टीपल वर्ड में, पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़, 4 चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है किसी ना किसी तरह। तो बताओ ऑप्शंस में मैंने और 4-4 के सेट के कुछ और ऑप्शंस दिए हैं आपको, वो चारों एलिमेंट्स सेम रिलेशनशिप में कैसे रिलेटेड है। सवाल देखेंगे, आप चिंता मत कीजिए, जैसे 4 मतलब इसी का एक एग्जैजरेटेड वर्जन है, आप ऐसा मान लीजिए, इसका एक एग्जैजरेटेड वर्जन है। नेक्स्ट इज नंबर एनालॉजी। वाओ, ये तो बहुत ही फेवरेट हो गया होगा, राइट। नंबर एनालॉजी एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सॉलिड टूल्स है, बहुत सॉलिड प्रैक्टिस है, अंडरस्टैंडिंग है किसकी, इन दोनों की, विद द हेल्प ऑफ सीरीज कंप्लीशन प्रीवियस चैप्टर, वहाँ से पूरे कंसेप्ट क्लियर है। तो इन्हें सॉल्व करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने सारे टाइप्स कवर कर लिए। इन सारे टाइप्स के बारे में हम बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर टाइप 1, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ी ट्रिक्स भी समझाती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। सो आने वाले वीडियोज़ में हम जो है इन सारे टाइप्स से जितने सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो करके देखेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को करने के लिए हम क्या एम रख रहे हैं, क्या हमारा अप्रोच रह रहा है। अप्रोच बहुत सिंपल है। वैसे तो छोटे छोटे रिलेशनशिप्स के बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ जब मैं टाइप 1 डील करूँगी, ठीक है। उसी से आपको आइडिया आ जाएगा कि बाकी सारे टाइप्स को किस तरह सॉल्व करना है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम पे, तो अगर आपने चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इस टॉपिक को करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सवाल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेगी कि अच्छा हाँ ये एनालॉजी ऐसे बनती है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उनको बस हमें याद रखना है। पर हाँ, हमें ये याद रखना है कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आई हुई कोई भी एनालॉजी दिमाग से नहीं छूटनी चाहिए, वो याद ही रहनी चाहिए। बाकी अगर कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो उसे हम थोड़ा सा साइड रख सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं याद रहा तो नहीं याद रहा, याद रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ फर्स्ट टाइप विच इज़ कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर्स। लेट्स स्टार्ट इट।